इसमें कहीं इनकी ईसीजी करवा दीजिए, इनका ब्लड चेकअप करवाइए, इनके बलगम की जांच। अच्छा पैसे भी बहुत लग गए हम लोगों के वहाँ पे, मतलब एक एक जांच भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, लेकिन हमको ये लगा कि रिपोर्ट सही आ जाए, मतलब एक दिल को संतुष्टि मिल जाए कि नहीं वाकई ये सब कुछ सही। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू मम्मीज ब्लॉग। और मम्मी, आप अपने ब्लॉग में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, अपने ब्लॉग में यही कहना चाहेंगे कि इस समय मैं आटा सान रही हूँ। इसको कुछ लोग बोलते हैं आटा गूंद रही है ना। हाँ यार, मगर मेरी चूड़ियाँ ना खराब हो जाएं। बताइए, इतना तैयार होगी कौन आटा सानता है? मैं बेटा, काम करना है तो तैयार होके ही करना ये पड़ेगा। है इन्फ्लुएंसर की जिंदगी। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मेरा आटा सन चुका है और मैं अपनी सारी अंगूठियाँ पहन लूँ। सही बात है, सही बात है ना। हाँ, तैयार होके करो सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होगे सुबह का खाना बन रहा है या रात का खाना बन रहा है या दोपहर का नाश्ता बन रहा है, तो ये ना सुबह का नाश्ता है और ना ये रात का खाना है। ये आपको मैं बता दूं, शाम को शूट करने के बाद आए थे, दोपहर में शूट किया था, फिर दोपहर में सब लोग खाना ना खाए, फिर ये शाम को सबको भूख लगी हुई है बच्चों को। तो अब ये हो रहा है कि पराठा बना दे और चाय बना दे तो सब लोग खा लें। तो आप समझ सकते हैं इस समय शाम है, ठीक है। तो मैं पराठा बनाने जा रही हूँ। मुझे उनको पता है, हमको पहले लगा ना जब तुमने आटा साना ना, तो मुझे लगा कि क्या बनेगा, क्योंकि आटे से तीनों इतनी जल्दी नहीं, क्या बनेगा वही, हाँ जल्दी क्या बन जाए, क्योंकि तीन आइटम बन सकते हैं। आटा से पूड़ी बन जाएगी, पराठा भी और रोटी भी। पहले मैंने सोचा था जानती क्या, नमकीन पूड़ी बना देंगे तो सब लोग शाम के टाइम मतलब नमकीन पूड़ी खा लेंगे चाय के साथ ना। चाय के साथ भी टेस्टी लगता है। चाय के साथ फ्रेंड्स, आप लोग बताना नमकीन पूड़ी किसको पसंद है चाय के साथ डिप करके खाने फिर में। मैंने सोचा लाओ पराठा ही बना दे, वो भी वैसे ही लगेगा लगभग। तो चलो बढ़िया है। अब क्या शॉर्टकट तरीके में ही खा लो। और अभी मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा इसका प्रमोशन, इस कपड़े का, ड्रेस का हो नहीं पाया है और मुझे एक दो चीजों का प्रमोशन और भी करना है। मतलब एक दिन जैसे तैयार होती हूँ तो लगता है कि 2-3-4 प्रोडक्ट निपटा दूं, क्योंकि यार टाइम रहता नहीं है, बहुत काम रहता है, घर का भी काम, बाहर का काम। और आप सोचोगे कढ़ाई से मैं तेल ले रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं इसमें मैंने बनाया था पूड़ी, तो उसी में मतलब घी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ उसी से ही बना देती हूँ। नहीं तो लोग कमेंट करके बताते हैं ना, दीदी आपने इसको कढ़ाई में क्यों रखा है। सही बात है। हर चीज की सफाई देनी पड़ती है सोशल मीडिया पे। 2-4 को आ जाते हैं जवाब सवाल ना। हाँ, बड़े कुछ तो कभी कभी अजीब अजीब से सलवार आते हैं। तो यहाँ मेरा लगभग सारा पराठा बन चुका है और मुझे लग गई है काफी थकान, मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे पति देव भी दुकान पे चले गए, कोई आ चुका है और उतनी देर में मेरा सारा पराठा बन चुका है। वाओ, मीत, और मीत को बुला रहे हैं कि वो अपना आके खाएं। और आप सोचोगे तेजस कहाँ है, तो तेजस आपको मैं बता दूं, ये कैमरा जो है वो तेजस ही पकड़े हुए हैं। ये देखिए, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वैसे सत श्री अकाल का मतलब क्या होता है मम्मी? मतलब वही, मतलब जैसे हिंदी में कहते हो नमस्ते, हाँ, अस्सलाम वालेकुम उर्दू में कह रहे हो, तो मतलब सुबह का नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ, काल। आओ भाई खाओ। हाँ सही बात है। अरे यार, चाय भी ठंडी हो जाएगी हमको लगता है। वो गई होगी। मम्मी कौन सा चाय चाहिए? हम मिर्चा वाला। मिर्चा का यार, इसको कहे थे धूप दिखाने के लिए, तो धूप नहीं दिखाए कोई लोग। मैंने रखा था। खराब हो जाए, जरूरी होता है। लो, डब्बू केक अच्छा किचन में जाते ना। डब्बू दिखाओ क्या कैसे बिंदी लगाए हो, तो ये देखिए। अरे डब्बू एक साथ निकाल दे। हाँ, साथ ही निकाल दो। हाँ, निकाल देते। कौन सा अचार चाहिए, आम का मिर्चे का? आम का। शॉप पे थी अपनी एक्चुअली कुछ लोग शॉप पे आ गए थे, तो इस वजह से पराठा बनाने के बाद सीधा यहाँ चले आए और उसके बाद उन लोग अंदर खा पी चुके होंगे और अब अंदर चलना है क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और मैं ही केवल यहाँ पे हूँ अकेले। और आप देख सकते हो शीशे में मेरा बैग दिख रहा हो और सब कुछ आज देख रहा हूँ, सब बिखरा हुआ है, पर सोच रहे हैं कि पार्लर अभी नहीं समेटेंगे
थैंक यू सो मच यार। बहुत लोग आप लोग कमेंट लिखते रहते हो दीदी ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, और बहुत ज़्यादा आप लोग लिखते रहते हो और आप लोग बताते रहते हो कि दीदी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, पर मैं ठीक होने का नाम नहीं ले रही हूँ और आपको शौर्य से मिलाती हूँ। शौर्य, आप कुछ बताएंगे? क्या बताना है? आप बताएंगे कि आपका किस चीज़ का एग्ज़ाम है? मेरी मेरा तो ऑडियंस, केमिस्ट्री का है अभी। तो इनका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और ये पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके कितने एग्ज़ाम हो चुके हैं? अभी एक ही हुआ, कौन सा हुआ है? इंग्लिश का। इंग्लिश का हो चुका है और इंग्लिश पढ़ते ही नहीं थे ना। हाँ, इंग्लिश बहुत कम पढ़ता था। इस वजह से आप लोग इंग्लिश का नंबर इनसे मत पूछिएगा, है ना। और ये ऑडियंस जानना चाहती है कि आपके नंबर ठीक ठाक आएंगे कि नहीं आएंगे। आने तो चाहिए। आ जाओगे, पास हो जाओगे। हाँ, लगता तो है। तो ये पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत पे जुटे हुए हैं। अब आगे भाग्य देखता है कि कहाँ लेके जाता है भाग्य ना। तो कुछ बताना चाहोगे अपनी मम्मी के बारे में? अपनी मम्मी की। मम्मी ऐसी हमको मोटिवेट करती है जिससे मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ। मैं बहुत मोटिवेट हो चुका हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब ये कहना ये चाहते इनडायरेक्ट कि मम्मी आप यहाँ से भागी और मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। ये एग्जैक्टली ये मैं सही बता रही हूँ। समझदार मम्मी। तो भैया तुम पढ़ो और मैं इनको मोटिवेट कर चुकी हूँ। देख लो आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। मतलब मुझे भगाने का कितना अच्छा तरीका था कि कुछ भी। तो फाइनली अंदर आ चुके हैं और आपको मैं बताऊँ बड़ी मज़ेदार, अभी आप देख के चौंक जाओगे मेरे घर में हो क्या रहा है। अभी आप बहुत तेज चौंकने वाले हो। तो ये देखिए भैया पति देव पता नहीं क्या कर रहे हैं किचन में। क्या कर रहे हो जी? सैंडविच की तैयारी कर रहे हैं। और कौन बनाएगा सैंडविच? तुम बनाओगे और कौन बनाएगा? मैं उम्मीद है कि मैं बनाऊंगी। इसीलिए तुम आधा काम करे दे रहे हैं तुम्हारा ना, छोटा मोटा। नहीं तो आधा काम कर दे रहे हो मतलब मैं। अभी बताइए, अब आप दिमाग से सोचिए कि मैं बनाऊंगी सैंडविच, मतलब अभी मैं इतनी थकी हारी आई हूँ, मैं सैंडविच बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही है कि नहीं? और क्या, तुम ही बनाओगी? मैं नहीं बनाऊंगी। अरे बनाओगी। अब बताइए 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 फ्रेंड्स, ये मेरे साथ जाती है कि नहीं? मम्मी ये क्या बना रहे हैं? सैंडविच की तैयारी कर रहा है। सैंडविच की सैंडविच की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन बनाएगा? तुम्हारे वजह से कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। हाँ मम्मी यही बनाएगी ना। अब बनाए। मैं तो नहीं बनाऊंगी। अब बनाए। हम बनाएंगे। और क्या, गाँव वाले ही हैं। मैं तो नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे गांव वाले आए चाहे मत आए, मैं तो नहीं बनाऊंगी। बनाओ पड़े। बनाओ पड़े। वोट ज्यादा है भैया, हमारी मम्मी दोनों तो लोगों का है। हम तो नहीं बनाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करवा दिया जाए। खाबू ना। नहीं खाई पे ना। करवाने में यही किया जाएगा। क्या करवा जो तुम करना कि चाहे जो कुछ करवा ले तो तुमसे बस सैंडविच बनवाया जाएगा, हम लोग खा लेंगे, फिर बर्तन वर्तन मांगे फिर आना। यार देख लो। सब ज्यादा नहीं खाइए। सबसे ज्यादा तुम ही खाओगे, ये बात है मम्मी। ये पब्लिक भी कह सकती है कि दीदी ज्यादा नहीं खाती होंगी क्योंकि मैं इतनी कम दुबली पतली हूँ, सबसे पतली दुबली मैं ही हूँ। तो आप लोग बताइएगा क्या आपको लोग को लगता है कि मैं ज्यादा खाती होंगी? खाना नहीं खाती, चुटर पुटर खाती। कह रही खाना नहीं खाती, चुटर पुटर खाती हैं। पे फाइनली हमारी लोगों की, हमारी और मम्मी की जीत हुई और यहाँ पे इनको बनाना पड़ गया। देख लो यार कितना काम करना पड़ता है। सैंडविच इनको बनाना पड़ गया है, हम लोग खाएंगे बढ़िया मस्त मस्त। यहाँ चाय भी मेरी बन गई और सैंडविच भी बन गया है। हाँ दोनों काम, इसीलिए तो कह रहे थे अदराओ ना, अदराना पड़ा ना, इसलिए तुमको देखो यहाँ पे चाय भी और चढ़ाई हुई यहाँ है। पे मैंने आलू उबलने के लिए रखा है और शाम को मैंने सोचा है कि कचौड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो आलू उबलने के लिए रख दिया है, पर अभी सोचा है, अभी क्लियर नहीं है। अब मम्मी के पानी भरेंगे, तो मम्मी से कहेंगे मम्मी मम्मी आलू कचौड़ी। देख लो कितना काम करवाते हैं सबके सब, इसीलिए हम पतले हैं। तुम लोग क्या पूछते हो ना, दीदी आप पतली क्यों है? इतना काम मेरा पति मुझे चूस डाला है। चूस नहीं डालना है, क्या कहते हैं, तुम्हारे पूरे शरीर का ख्याल रखा जा रहा है, तुम मोट टाट ना बन जाओ। तो काम ना करो तो मोट टाट ना बने ना। नहीं आलस हो जाए ना, फिर इधर उधर, है ना मम्मी? ओ त्री की मम्मी का भी देखो, है ना मम्मी? सही है ना? ऐसे काम करती रहेंगी तो दुबली पतली बनी रही है, छरेरी बदन, नहीं तो ऐसे मोटा जाइए, खांची है, फिर गैस वैस बनी इनके, है ना? और का मम्मी भी कह रही हाँ। बात सही है। हाँ ऐसे फुर्त हैं, ऐसे तुम करती रहो काम, तो बढ़िया बढ़िया खिलाते बनाते रहो, बनाओ खिलाओ। हाँ दिन भर यही करते रहे। तुम बनाओ खिलाओगे तो हम लोग मोट टाट हो गए और हम दुबले पतले रहेंगे। अरे तो लड़कियां औरतें दुबली पतली अच्छी लगा थी। कौन कहा? और स्लिम ट्रिम रहा है। दुबले पतले कितने अच्छे कमेंट आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, दीदी आपकी फिगर का राज क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग भी जान लीजिए कि अगर आपको भी स्लिम ट्रिम और ऐसी खूबसूरती पाना हो तो इसी तरीके से कोई नहीं पूरे करेगा। घर का काम करिए आप लोग भी,
और ना मन करे या ना करे, लेकिन आप खाना बनाइए, लोगों को खिलाइए, लोग खुश होंगे। और भी ऑर्डर फरमाइश करेंगे उसको भी करिए, तो आप स्लिम एंड ट्रिम बने दिन रहेंगे। भर बर्तन धो मांजिए से घर। हाँ, घर मांजिए। इनके दुल्हन का राज देख लीजिए, यही है। अब खा पी लिए है ना, तो ये काफी नाराज हमसे हो रहे हैं, और नाराज होने का रीजन अगर आप सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। और क्या रीजन है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ज्यादा अच्छी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आके बताओ। एक्चुअली पता है क्या हुआ, हम बताएं आपको हुआ क्या है। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे तो जान ही रहे खांसी उसी आ रही है, तो कुछ लोग मतलब लोगों का एक तो ऐसे भयानक कमेंट आते हैं। मतलब कमेंट का मतलब आपको मैं बता रही हूँ क्या क्या कमेंट आए मेरे पर। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्या क्या कमेंट आए। बताइए, ये कोई तरीका होता है कमेंट्स आने का? मतलब कोई भी बीमारी है, छोटी बड़ी कुछ भी, आदमी के हर इंसान है, इंसान के अंदर बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम स्वस्थ ही हो गया तो हमेशा उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। तो इनको काफी समय से थोड़ा सा खांसी जुकाम की जैसी शिकायतें आ रही हैं। तो लोगों की एक भ्रांतियां हैं कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि इनको दिखाओ, कहीं इनको कैंसर तो नहीं हो गया है, इनकी खांसी नहीं रुक रही, टीबी तो नहीं हो गया है, चेकअप कराइए इनका, ये बहुत दिन की मेहमान नहीं है, थोड़े दिन है, इनको दिखा दो दिखाओ। मतलब हर तरीके क्या, मतलब वही चीज है। मतलब हमारा इतना हंसता खेलता परिवार है फ्रेंड्स, लेकिन कोई देखना ही नहीं पसंद कर रहा है इतना हंसता खेलता परिवार कि ऐसी है वैसी है। बीमारी को भी, मतलब छोटा मोटा नहीं बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी जिसको नाम सुनते ही आदमी का दिमाग खराब होने लगता है। तो चाहते क्या है आप, मुझे बस यही चीज समझाइए। इसीलिए मैं आज चाहते नहीं है, हम आपको बताएं क्या हुआ कि एक्चुअली यहाँ पे ज्यादातर मतलब दिक्कत क्या होती है ना कि लोगों को खांसी आई तो टीबी हो गया, ज़्यादा कुछ हुआ दमा हो गया। मतलब ऐसे ऐसे रोगों का नाम ले लिया जाएगा, फिर कुछ ले कहेंगे अब तुम्हारे मरने के दिन आ गए हैं इसलिए तुम खांस रही हो। मतलब कुछ भी मतलब बोल दो, कोई लगाम नहीं। और दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं, अच्छा इग्नोर हम लोग भी करते हैं, हम तो इग्नोर पूरी तरीके से कर देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे तो फ्रेंड्स मैं भी बहुत इग्नोर में एक तरीके से देखा जाए बहुत फनी नेचर स्वभाव का, हम लोग बहुत फनी नेचर के हैं, मगर लेकिन ऐसे ऐसे कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं कि मजबूर हो जाना पड़ता है कि ऐसा कुछ करने के लिए। देखिए हम लोग के साथ ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन कभी अगर ऐसा बोलने से पहले आप ये भी सोच ले कि आपके पास भी फैमिली है, आपके पास भी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन कभी ना खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, ये आप प्लीज़ मुझे बताइए। और बहरहाल मतलब उसी झटके में जानती हम लोग कल गए थे टेस्ट करा दिया, अब इनके मन में वहम आ गया, बहरहाल वो टेस्ट करवा भी डाले। मतलब इतना पैसा बर्बाद भी किया अपना लोगों का, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ। मतलब कुछ निकला, 2-3 टेस्ट भी करवा डाले, सब कुछ हो गया। अच्छा जानती है डॉक्टर के पास जाइए, आपके पास रोग नहीं होगा, मगर फिर भी वो बैक टू बैक ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट लिख ही दिए, मन में डाउट था। और फिर उन लोगों के पैसे भी गए। कहीं ना कहीं एक फ्रेंड्स घबराहट भी रहती है। आप लोगों ने कमेंट्स किए हर जगह पे कि ये हो गया होगा, ये हो गया, प्लीज टेस्ट कराइए। कोई किसी ने बोला कि कोरोना चेकअप करवा दीजिए, इनको कोरोना हो गया है, आप लापरवाही कर रहे हैं। तो बहुत सारी दिमाग में और दिल में बात चल रही थी। मगर कोरोना तो मुझे भी डाउट हो गया था, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, कोरोना का तो डाउट मुझे अंदर हो रहा था, कहीं मुझे कोरोना ही तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरी भी सांस फूलती थी, मुझे भी खांसी आ रहा था, मुझे भी बुखार था, बीच में हो गया था। मतलब जब 1 महीने पहले जो मैं बीमार थे, मुझे लगा मैं ठीक क्यों नहीं हो रही यार, वही तो नहीं हो गया मुझे, मगर वो तो नहीं था। ये बात तो ये हमेशा कहे नहीं तुमको कोरोना नहीं है, मगर ये है कि हाँ लोग इस तरह से लिखे। तो फिर बहरहाल हम लोग ने कल टेस्ट करा लिया सारे, और रिपोर्ट भी सारे आ गए हैं, सारी चीजें एकदम नॉर्मल है। ये तो थोड़ा सा कम घबराई होती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हम छोटी छोटी इनको लेकर के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कभी, क्योंकि ये ऐसी है नहीं कि मतलब कि बीमारी अवस्था में भी ये अगर चलती फिरती काम। लेकिन इस समय इधर 1 महीने से करीब ये बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इनको बेड रेस्ट की तरह जरूरत पड़ गई। तो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अस्पताल में गया जब हम लोग डॉक्टर से मिले, तो मतलब कि हम उनके बोलने से पहले ही हमने बहुत सारी बातें ऐसे कह दी, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कम से कम 10 चेकअप लिखवा दिए। इसमें कहें इनकी ECG करवा दीजिए, इनका ब्लड चेकअप करवाइए, इनके बलगम की जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच लिखवाई। अच्छा पैसे भी बहुत लग गए हम लोगों के वहाँ पे, मतलब एक जांच भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी। लेकिन हमको ये लगा कि रिपोर्ट सही आ जाए, मतलब एक दिल को संतुष्टि मिल जाए कि नहीं वाकई ये सब कुछ सही है, एक नॉर्मल सही चीज़ें, सारी चीज़ें करवा करके ले आए। लेकिन आपको मैं बताऊं सच किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, केवल पैसों की वेस्टिंग हुई हमारी। हर चीज़ सब कुछ नॉर्मल आई है। बस ये था कि एक ये जो फ्लू वायरस चला हुआ है उसी का एक था कि ये वायरल बुखार था, जो एक थोड़ी बहुत दवा दिए हैं एंटीबायोटिक के साथ। इन्होंने कहा कि आप रेगुलर यूज़ में खाइए आप डेली, ये सब कुछ रिकवर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं था। लेकिन मतलब
होता नहीं फ्रेंड्स कि जैसे कि चार लोग कहीं भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आदमी का दिमाग कहीं कहीं खुद भी अगर सोचो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना लोग भर देते हैं कान में ना कि दिमाग एक बार चला ही जाता है, दिल भी चला जाता है यार कि शायद ऐसा कुछ हो ना हो। बहरहाल अभी सब कुछ नॉर्मल है, तो ये उन लोगों के लिए है केवल कि जो लोग बहुत निगेटिव लिखते हैं। भाई मैं ठीक ठाक हूँ, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। ये हमारी गुड़िया इतनी जल्दी नहीं कुछ होगा, और हम लोग आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद है, महादेव जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि वैसे भी हम लोग आप लोग को हमेशा बहुत अभी तो एंटरटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन जो नकारात्मक बोलने वाले हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग भी कुछ समझो, मतलब- आप लोग अपनी फैमिली के साथ हो, हर चीज सोच के समझ के देख करके, आपके आगे पीछे भी कोई है तो हर चीज समझ करके आप जज लिखा करो। करो, हाँ, मतलब लिखा नहीं लिखो, मगर देखो और- बहरहाल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो। बहरहाल मैं तो एकदम गीली मिट्टी हो चुकी है, पर इनको थोड़ा सा फर्क पड़ता है जब मेरे बारे में कोई लिखता है, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब इस टाइप के बारे में लिखता है, अन्यथा तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, ओवर एक्टिंग, ये सब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जो कमेंट लिख रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है। मतलब अगर दुनिया में कोई भी अगर ये कह दे कि मैं सर्व गुण संपन्न हूं, तो मैं इस चीज को मानती नहीं हूँ, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ। और हमेशा वो लोग नकारात्मक लिखते हैं या बोलते हैं जिनके अंदर खुद ही अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, वही दूसरों के बारे में निगेटिव लिखते हैं। मेरा तो एक बहुत और वो सीधा हर इंसान जो नकारात्मक बोलता है उसके अगर उससे आप तर्क भी लगाओगे ना तो भी वो कहेगा कि आई एम राइट एंड ऑलवेज रॉन्ग। तो वो चीज सिस्टम चलता ही है। और मैं आपको बता दूं, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करती हूँ। मुझे अगर कि चिड़चिड़ाहट भी होती है तो 10-5 मिनट की होती है, उसके बाद मैं अपने आप में मगन रहती हूँ। तो फाइनली गाइस ये ब्लॉग का एंड भी हम करेंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है, अब जानते रहते हो शेड्यूल बड़ा बिजी टाइट रहता है। और ये जो लोग मेरा निगेटिव सोच रहे थे उनके लिए दुख नहीं, उनके लिए दुख की मतलब वो है कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है और मुझे ठीक है, मैं धीरे धीरे करके सही हो जाऊँ। सही बात है, मैं धीरे धीरे ठीक और करके उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आगे से ऐसा कुछ ना करें किसी के साथ, हमारे साथ नहीं सुधरेंगे। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, आप छोटा भाई समझ करके समझ लीजिएगा। आप किसी के भी पोस्ट पे जा करके, किसी के भी वीडियो में जा करके अगर उसको कुछ समझते हैं तो अगर आपको अच्छी लगती तो देखिए, प्यार दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा मत बोलिए कि उनको हर्ट करे वो चीज़ें, उनकी फैमिली को इफेक्ट करे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करिए, कि मैं आशा करता हूँ। वैसे आशा करो, मगर जो लोग गड़बड़ होते हैं वो सुधरते कम है। तो फाइनली गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं लंबा खींचना चाहती हूँ, मुझे बहुत काम है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरीके से अपना प्यार और अपनी कृपा मेरे चैनल में बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।